जय हिंद दोस्तों सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज ये काफ़ी कैंडिडेट्स की ड्रीम जॉब्स होती हैं क्योंकि इन जॉब्स में रिस्पेक्ट है, पावर है, सोशल स्टेटस है, सभी कुछ है। इसीलिए ये बड़ी कॉम्पिटेटिव जॉब्स होते हैं। ये एग्ज़ाम्स बहुत कम्पिटिटिव है क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये कैंडिडेट्स को बहुत ही टफ चैलेंज फेस करना होता है इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में। और इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो, अच्छा टाइम टेबल हो और उस टाइम टेबल को बहुत ही डेडिकेटेडली, कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाए। तो वो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं और अगर वो सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो नेचुरली उनको हमने एक बड़ा चैलेंज होता है कि वो अपने टाइम को मैनेज कैसे करें जिससे कि जॉब के साथ इन टफ एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। दोस्तों यही टॉपिक है आज के हमारे इस वीडियो का, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स काफ़ी दिन से मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं उन कैंडिडेट्स के लिए जो जॉब में हैं लेकिन सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। मैंने भी जॉब के साथ प्रिपरेशन किया और 3 बार इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर किया, इसलिए मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आपको बता सकता हूँ जो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि जॉब के साथ तैयारी करने के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस। दोस्तों पहला एडवांटेज है सिक्योरिटी का। जब आप जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आपके बैक ऑफ द माइंड एक सिक्योरिटी होती है कि आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है और जब आपको सफलता नहीं मिलती है इस एग्ज़ाम में तो उस समय जब जो डिप्रेशन होता है उस समय आप अपने को जल्दी मोटिवेट कर पाते हैं कि ओके मेरे पास एक फॉल बैक ऑप्शन है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फाइनेंशियल सपोर्ट का, क्योंकि आप जब जॉब करते हैं तो अपनी प्रिपरेशन को आप खुद फाइनेंस कर पाते हैं, नहीं तो फिर ये फाइनेंशियल सपोर्ट आपको पेरेंट्स से लेना पड़ता है जो कि क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद जब आपकी जॉब करने की एज होती है उस समय पेरेंट्स से फाइनेंशियल सपोर्ट लेना डिफिकल्ट होता है। थर्ड एडवांटेज है यू गेट द न्यू एक्सपोजर। कॉलेज में होते हैं एज ए स्टूडेंट, बाहर निकल के भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो ये जो स्टूडेंट का मोड है वो कंटिन्यू रहता है, आप स्टूडेंट वाले मोड में ही रहते हैं। लेकिन जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाते हैं तो आपको नया एक्सपोजर मिलता है, आप नई चीज़ें सीखते हैं। इससे आपका जो ओवरऑल आउटलुक है, आपका ओवरऑल अप्रोच है, ये इंप्रूव होता है और ये कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्मार्ट अप्रोच। जब आप जॉब करते हैं वहाँ पे टाइम बाउंड आपको टारगेट्स मिलते हैं, असाइनमेंट्स मिलते हैं, कलीग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बॉसेस को डील करते हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं। ये सारी चीज़ें करने से आपका ओवरऑल एक स्मार्ट अप्रोच डेवलप होता है किसी भी असाइनमेंट को करने का, जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करता है। पॉइंट है फ्रेंड्स बेटर टाइम मैनेजमेंट। जो कैंडिडेट्स जॉब कर रहे होते हैं उनका टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो जाता है, क्योंकि ऑफिस में, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में टाइम बाउंड असाइनमेंट मिलते हैं, टारगेट्स मिलते हैं और उनको टाइमली ख़त्म करना होता है, आउटपुट देना होता है। और इसलिए टाइम का एक अच्छा यूटिलाइजेशन, टाइम का एक स्मार्ट मैनेजमेंट कैंडिडेट सीख जाते हैं जो उनको उनकी प्रिपरेशन में हेल्प करता है। वहाँ भी वो अपने छोटे छोटे मॉड्यूल्स में जब टारगेट बनाते हैं तो उन्हें पता होता है कि किस तरह से पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अपने टारगेट्स को अचीव करना है। नेक्स्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। एक्सपोजर, आप अपने कलीग्स को डील करते हैं, बॉसेस को डील करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का बहुत मौका मिलता है और इस वजह से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और ये जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बहुत हेल्प करता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं सिविल। नेक्स्ट एडवांटेज है यू बिकम गुड कम्युनिकेटर। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाती है। ये नेचुरल है, जो मैं अभी तक आपको पॉइंट्स बता रहा था, इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि ऑफिस एनवायरनमेंट में आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाता है। ये आपको हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है जब आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यू लर्न टू अब्जॉर्ब प्रेशर। देखिए ये भी है, बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी डेवलप होती है जब आप जॉब करते हैं, क्योंकि फॉर टाइम बाउंड असाइनमेंट आपके सामने आते हैं, आपको उनको टाइमली कंप्लीट करने का जो प्रेशर होता है उसमें ग्रेजुअली आप प्रेशर को अब्जॉर्ब करना सीख जाते हैं, प्रेशर में अंडर प्रेशर काम करना आप सीख जाते हैं और ये चीज़ बहुत हेल्प करती है आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान। और उस समय जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, जब नेचुरली सभी अंडर प्रेशर होते हैं, उस समय आप बेहतर परफॉर्म करते हैं क्योंकि आपको अंडर प्रेशर काम करने की एक बेहतर प्रैक्टिस हो चुकी होती है।
नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यू बिकम मोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और नेचुरली जितने मैंने अभी तक आपको पॉइंट्स बताए हैं, आप जब ऑफिस एनवायरनमेंट में होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। आपने अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेज को आप बहुत अच्छे से यूज़ करना सीखो, वो अपनी स्टडी सिंपल लगने लगती हैं। ये बहुत सिंपल लॉजिक है। आप समझ सकते हैं कि जब आप ऑफिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, आपको डिफ़िकल्ट टास्क हर दिन फेस करने पड़ रहे हैं, आपको मिलते हैं जहां आपको लर्न भी करना होता है और आपको उसके बाद आउटपुट भी देना होता है, और कई बार आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स को डील करना होता है। जो जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको चीज़ें बहुत सिंपल लगती हैं क्योंकि आप हैं, आपकी बुक्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत कम होते हैं। इसलिए जब आदमी ऑफिस एनवायरनमेंट में काम करता है तो उसको कुछ दिन के बाद अपनी स्टडीज़ सिंपल लगने लगती है। लास्ट पॉइंट है कि आप ओवरऑल एक बेहतर परफॉर्मर बन जाते हैं। जो आपकी जर्नी होती है स्टूडेंट से प्रोफेशनलिज्म की तरफ, लर्निंग है जो आपको एक बेहतर ओवरऑल परफॉर्मर बनाती है। दोस्तों, अब जल्दी से डिस्कस करते हैं जॉब करने के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। नंबर 1 डिसएडवांटेज है टाइम क्रंच। आपके सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यू फील एग्जॉस्टेड। दोस्तों, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू ब्रिंग द नेगेटिविटी फ्रॉम ऑफिस। इसको समझने की कोशिश करिए। जब आप ऑफिस एनवायरनमेंट में होते हैं, आप कलीग्स को डील करते हैं, कुछ कलीग्स बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड के होते हैं। आपका जो ऑफिस एनवायरनमेंट है वो उनकी वजह से नेगेटिव होता है। हर काम को करने में आपको प्रॉब्लम फेस करनी होती है। आप कई बार आपके बॉसेस बहुत टफ होते हैं, बॉस को हैंडल करना डिफिकल्ट होता है। ओवरऑल ऑफिस का एनवायरनमेंट अगर नेगेटिव होता है तो जब आप घर वापस आते हैं, नेगेटिविटी लेके आते हैं, आपके दिमाग में जो नेगेटिविटी होती है वो बहुत परेशान करती है जब आप पढ़ने बैठते हैं, क्योंकि उस समय आपका फोकस और कंसंट्रेशन बेहतर नहीं बन पाता है। लास्ट डिसएडवांटेज जो मैं मानता हूँ वो है सोशल कट ऑफ। आपका लगभग सोशल कट ऑफ हो जाता है क्योंकि आपके पास तो टाइम नहीं होता है। आप जॉब करते हैं, उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आप स्टडीज़ कर रहे होते हैं, तो जो आपका रिलेशन है, दोस्तों से मिलना, बातचीत करना, मूवीज़ देखना, हैंग आउट करना, ये सब लगभग कट ऑफ हो जाता है क्योंकि आप अब हर वक्त अपनी प्रिपरेशन के किसी न किसी काम में बिजी रहते हैं। वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जॉब के साथ अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो क्या पॉसिबल एडवांटेजेस हो सकते हैं और क्या पॉसिबल डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी रैशनल अप्रोच क्या होना चाहिए, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, एक दिन में आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आपको कब और कैसे पढ़ाई से ब्रेक लेना चाहिए, अपने को रिलैक्स करना चाहिए। ये सब मैं डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। अगर इस इशू से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं कोशिश करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेरीज़ को रिप्लाई करने की, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपकी क्वेरी को रिप्लाई करूँ। यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।